हेलो गाइस। मैं अमृत इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं और हमें लोन के टाइम जब हम लोन करने जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं और हमें बिल्डर रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करना है। तो गाइस, एग्रीमेंट जो है दो तरह के होते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज और रजिस्टर मॉर्गेज। जब हम कोई प्राइम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट संभाल के रखना है या उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। और जब हम अफोर्डेबल प्रॉपर्टी लेते हैं, यानी ग्राम पंचायत, गुंटेवाड़ी, सतना विकास, आर जोन, तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बारे में जानना चाहिए और हमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट संभाल के रखना चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है प्राइम और एक होती है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल में ये सो मेनी प्रॉपर्टी आती है, जैसे ग्राम पंचायत, गुंटेवाड़ी, सत्यनारायण विकास, ऐसे 4-5 तरह की प्रॉपर्टीज आती है। तो इस वीडियो में हम प्राइम प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और अफोर्डेबल के बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज, प्राइम प्रॉपर्टी जब हम परचेज करने जाते हैं तो हम बिल्डर से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, इसकी एक लिस्ट मैं आपको अपने वीडियो में अटैच कर दूंगा। जब हम कोई भी प्राइम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमको बिल्डर से 5-6 डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं पहले। एक तो प्रॉपर्टी का टोटल लीगल फाइल, जिसमें सारे चेन प्रीवियस एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तो वो लैंड के प्रीवियस में कितने ऑनर थे, कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। साथ में 15 ईयर का सर्च रिपोर्ट लेंगे। इसके साथ जब प्रॉपर्टी हम हैंडओवर बिल्डर हमें करता है और हम बैंक को एग्रीमेंट के लिए जाते हैं, और जब हम बिल्डर के पास एग्रीमेंट के लिए जाते हैं तो उसके पहले हमें बिल्डर से लेने हैं कमिशनमेंट सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ओसी, प्लान कॉपी। प्लान कॉपी दो तरह के होते हैं, एक लेआउट होता है और एक फ्लोर प्लान होता है। लेआउट मतलब उस पूरी सोसाइटी में जो बिल्डर वो बिल्डिंग बना रहा है उसमें टोटल कितने विंग्स है, उसके लेआउट प्लान। और जिस फ्लोर पे आपका फ्लैट है उसका फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान में फ्लैट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कितना स्क्वायर फीट बिल्डअप है, कितना कारपेट है, बिल्डर ने क्या क्या उसमें कैलकुलेशन किया है और पर स्क्वायर फीट आपको क्या रेट लगा। इसके साथ में एक कॉस्ट शीट अटैच होती है जिसमें सारे रेट्स और चार्जेस डिटेल रहता है। इसके अलावा हमको सोसाइटी का सर्टिफिकेट, बिकॉज अभी रेरा के अंदर प्रॉपर्टी आती है तो उस बिना सोसाइटी हैंडओवर के बिल्डर आपको फ्लैट नहीं दे सकता। जब आपको बिल्डर फ्लैट देता है तो सोसाइटी बनानी पड़ती है, इसलिए सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट आपके पास में रहना चाहिए। इसके साथ ही आपको जो भी एनओसी है वो बिल्डर से लेना है, यानी पोजीशन लेटर। और पोजीशन लेटर लेने के साथ में जब आप एग्रीमेंट लेंगे तो उसमें दो कॉपी आपको मिलती है। एक तो एग्रीमेंट, दूसरा एग्रीमेंट में दो कॉपी जो अटैच रहती है वो है इंडेक्स 2 और रिसिप्ट। ये एग्रीमेंट का पार्ट होता है। आप ध्यान से जब भी एग्रीमेंट ले तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जरूर देखें जो कि एग्रीमेंट में अटैच होना चाहिए। इसके साथ ही आज के महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कंपलसरी हो गया है पोजीशन लेटर आपके कार पार्किंग का। तो जब भी आप पोजीशन लेंगे तो कार पार्किंग का भी पोजीशन लेटर आपको मिलेगा। उसमें सारे डिटेल्स रहेंगे, कितना स्क्वायर फीट का आपको कार पार्किंग दिया गया है, कौन सा नंबर का कार पार्किंग है और कौन से विंग में या कहाँ पे उस लेआउट में सिचुएटेड है। तो गाइज, ये जरूर से जरूर ध्यान रखें, बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिसाब से नया रूल जो बना है उसमें अगर आपके पास में कार पार्किंग नहीं है तो आपको कार खरीदने में परेशानी आ सकती है। शोरूम आपको बिना ये डॉक्यूमेंट्स के कार नहीं देगा इन फ्यूचर। तो गाइज, इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। जब आप बैंक को लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक डिसबर्समेंट के बाद जब आपको चेक हैंडओवर करती है या आपके बिल्डर को चेक देती है, उसके पहले बिल्डिंग रिलेटेड, अपार्टमेंट रिलेटेड, आपके फ्लैट रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने पास रख लेती है। इन फ्यूचर अगर आप कभी भी टॉपअप के लिए जाओगे, आपको कुछ और लोन की आवश्यकता हो 1-2 साल के बाद, तो आपको बैंक में फिर से सारे पेपर्स के लिए रिक्वेस्ट डालना होगा। या फिर अगर आपको बैंक से लोन ट्रांसफर करना है किसी दूसरे बैंक में कम इंटरेस्ट रेट करने के लिए, तो भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जाएं, एग्रीमेंट करने के लिए जाएं,
तो ध्यान से इंश्योर करें ये कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में 2 से 3 कॉपी रहने चाहिए। बेस्ट ये होता है कि जब आप एग्रीमेंट करते हैं बिल्डर के साथ में, तो उसी लॉयर को आप बोल दे मुझे 2 सेट एक्स्ट्रा सर्टिफाइड कॉपी करके दे दो, तो बिल्डर उसको बोलता है और आपको सर्टिफाइड कॉपी, उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, आपको 1000-2000 रुपए देने पड़ेंगे। उसमें 2-3 कॉपी नोटराइज या सर्टिफाइड करके आपको लॉयर दे देता है। तो इन फ्यूचर वो आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे पास जितने भी कस्टमर्स आते हैं 70-80% कस्टमर के पास में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं होते। सारे कस्टमर यही बोलते हैं हमने सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक को दे दिया, हमने बैंक को दे दिया। तो गाइस जरूर से जरूर जब भी आप लोन करने को जाए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रहने चाहिए, आपके पास में उसका कॉपी रहना चाहिए। और साथ में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप डॉक्यूमेंट बिल्डर से ले रहे हैं उसमें एनए कॉपी भी होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट ये बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी लीगल है और इसको कॉरपोरेशन की सारी सुख सुविधा मिलेगी। कॉरपोरेशन का पानी आएगा, बिजली आएगा, टैक्स आएगा। तो ये सारी चीजें जो है जरूर होना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि आपकी प्रॉपर्टी आगे चल के किसी भी झमेले में या किसी लिटिगेशन में नहीं फंसेगी। तो गाइज मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया या आप और भी इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड या फिर सिविल रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, उनको मालूम पड़ेगा। थैंक यू सो मच।